दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पावरशेल की मदद से मिनटों में अपनी कंपनी Contoso.com के सैकड़ों यूजर्स अपने अपने सही ओयू में क्रिएट कर लिए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन यूजर्स को हमारी कंपनी के सेंसिटिव डेटा, शेयर फोल्डर्स और एप्लीकेशंस का एक्सेस कैसे दिया जाए। अगर आप एक एक यूजर के नाम पर जाकर फाइल की परमिशन देने लगेंगे तो 500 यूजर वाले नेटवर्क में आपका मैनेजमेंट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। एक यूजर ने कंपनी छोड़ी नहीं कि उसकी परमिशन ढूंढना आपके लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इंटरव्यूज का सबसे फेवरेट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही होता है, एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप्स को मैनेज करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। आज के इस एडवांस टेक्नोलॉजी वीडियो में हम केवल ग्रुप्स बनाना नहीं सीखेंगे, बल्कि ग्रुप टाइप का अंतर समझेंगे, ग्रुप स्कोप के बैकएंड आर्किटेक्चर को समझेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड स्टैंडर्ड AGDLP जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसको भी समझेंगे। तो चलिए अपने नोट्स तैयार रखिए, यह वीडियो आपके एडी कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप बनाना शुरू कैसे करते हैं। तो आपको जिस किसी भी OU मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में ग्रुप बनाना है, तो आप उस OU पर जाकर उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, ग्रुप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे नया ग्रुप बनना चालू है। जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी में कोई नया ग्रुप बनाते हैं तो सबसे पहले आपको चुनना होता है ग्रुप का टाइप। यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रुप का टाइप। सिक्योरिटी ग्रुप एक्टिव डायरेक्टरी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप टाइप है। जब आप एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं तो बैकएंड में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसे एक यूनिक SID सिक्योरिटी आइडेंटिफायर असाइन करता है। SID होने की वजह से आप इस ग्रुप का इस्तेमाल किसी भी शेयर फोल्डर, फाइल, प्रिंटर या रजिस्ट्री की एकल जैसे कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या ACL भी कहते हैं में परमिशन देने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसे ईमेल भेजने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप टाइप आता है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। यह ग्रुप का इस्तेमाल केवल और केवल ईमेल भेजने और कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज या ऑफिस 365 में। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप को कभी भी कोई SID असाइन नहीं होता, इसलिए आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप को फाइल्स या फोल्डर्स की सिक्योरिटी परमिशन नहीं देते हैं। अगर इंटरव्यूअर पूछे कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप से फाइल एक्सेस दिया जा सकता है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि उसके पास SID नहीं होता, इसलिए वो एकल में ऐड नहीं हो सकता। अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां 90% बिगिनर्स और जूनियर एडमिन कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे कहते हैं ग्रुप का स्कोप। यह तय करता है कि आप उस ग्रुप के मेंबर्स को कहां से और कैसे ऐड कर सकते हैं, उस ग्रुप को परमिशन किस डोमेन में दी जा सकती है। तो उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और मैं आपको सीधा वो नोट्स ही दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आता है ग्लोबल ग्रुप। ये नोट्स इसलिए बनाए ताकि आप इन्हें रखें और याद रखें, मैं इन्हें डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। ग्लोबल ग्रुप का सबसे पहला रूल होता है उसकी मेंबरशिप। यहाँ हमारा डोमेन contoso.com है, तो हमारे ग्लोबल ग्रुप में केवल contoso.com के ही यूजर और कंप्यूटर ऐड हो सकते हैं। दूसरा रूल होता है परमिशन। यह ग्रुप को पूरे फॉरेस्ट के किसी भी ट्रस्टेड डोमेन के रिसोर्सेज पर परमिशन दी जा सकती है। मतलब कि यह ग्रुप जो है वो फॉरेस्ट में कोई और भी डोमेन होगा, मान लीजिए asia.conso.com, तो उसके रिसोर्सेज पर भी परमिशन दी जा सकेगी। इसका यूज केस याद रखिए, इसका इस्तेमाल हमेशा यूजर्स की भूमिका मतलब यूजर का रोल को ग्रुप करने के लिए होता है, जैसे कि ग्लोबल ग्रुप अंडरस्कोर HR एम्प्लॉयज या ग्लोबल ग्रुप अंडरस्कोर IT एडमिन। मतलब कि जब भी आप कोई ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप का आप एक कारण निर्धारित करते हैं कि ये ग्रुप मैंने क्यों बनाया। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे HR डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उसके यूजर्स का काम, उनको किन चीजों की एक्सेस होगी, वो क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, वो सब अलग अलग होगा। इसीलिए हम उन यूजर्स के लिए अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। दूसरा टाइप आता है डोमेन लोकल ग्रुप। इसका रूल नंबर क्या है? मेंबरशिप। इसमें मेंबर पूरे फॉरेस्ट के किसी भी डोमेन से आ सकते हैं। मतलब कि asia.contoso.com हो, contoso.com हो, या फिर मेरे फॉरेस्ट में एक दूसरा ही डोमेन है, जैसे कि
mycompany1.com। तो इसके मेंबर पूरे फॉरेस्ट के किसी भी डोमेन से आ सकते हैं, किसी भी ग्लोबल ग्रुप से, यूनिवर्सल ग्रुप से, या फिर इंडिविजुअल यूजर्स। मतलब कि मैं इसमें डोमेन लोकल ग्रुप में कोई ग्लोबल ग्रुप भी ऐड कर सकता हूँ, यूनिवर्सल ग्रुप भी ऐड कर सकता हूँ, या फिर इंडिविजुअल्स यूजर्स को भी ऐड कर सकता हूँ। दूसरा रूल क्या है, यह ग्रुप केवल उसी डोमेन के रिसोर्सेज पर परमिशन दे सकेगा। मतलब कि इस ग्रुप को केवल उसी डोमेन के रिसोर्सेज पर परमिशन दी जा सकती है जहां यह ग्रुप बनाया गया है। जैसे कि मैंने ग्रुप अगर contest.com में बनाया है, तो मैं केवल उन्हीं फाइल्स पर, उन्हीं प्रिंटर्स पर इस ग्रुप को परमिशन दे पाऊंगा जो उस डोमेन से जुड़े हैं। मैं डोमेन लोकल ग्रुप को mycompany1.com में एक्सेस नहीं दे पाऊंगा, मैं केवल contest.com पर ही एक्सेस दे पाऊंगा। इसका यूज केस क्या है, इसका इस्तेमाल हमेशा रिसोर्स परमिशन के लिए होता है। जैसे कि डीएल मतलब डोमेन लोकल अंडरस्कोर एचआर डाटा अंडरस्कोर रीड, या फिर डीएल फाइनेंस अंडरस्कोर मॉडिफाइल। तो मान लीजिए एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का फोल्डर हमने बनाया है जिसपे हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों को एक्सेस देनी है, तो उस पे हम ये ग्रुप बनाकर एक्सेस देंगे। कैसे देना है ये भी हम आगे सीखेंगे। तीसरा टाइप आता है यूनिवर्सल ग्रुप। ये जो स्कोप है ग्रुप का, तीसरा स्कोप है यूनिवर्सल ग्रुप। इसमें मेंबर्स मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट से आ सकते हैं, और इसमें परमिशन भी किसी भी डोमेन में दी जा सकती है। मतलब कि किसी भी डोमेन्स के यूजर्स को मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, किसी भी डोमेन के ग्रुप्स को मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, और किसी भी डोमेन में इसके जरिए परमिशन दे सकता हूं। तो जब हमारे पास यूनिवर्सल ग्रुप है जो लगभग सब कुछ कर सकता है, तो हमें बाकी ग्रुपों की आवश्यकता क्या है। पर इस यूनिवर्सल ग्रुप में एक टेक्निकल कैच है। यूनिवर्सल ग्रुप की मेंबरशिप की जानकारी ग्लोबल कैटलॉग सर्वर में रिप्लिकेट होती है, इसीलिए इसे बहुत सोच समझकर मल्टी डोमेन फॉरेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है ताकि नेटवर्क रिप्लिकेशन ट्रैफिक ना बढ़े। क्योंकि ग्लोबल कैटलॉग सर्वर कई हो सकते हैं, और रिप्लिकेशन ट्रैफिक जो होता है वो जब भी आप यूनिवर्सल ग्रुप में चेंज करेंगे तो वो सभी ग्लोबल कैटलॉग सर्वर्स पे जाएगा। तो मान लीजिए हमारे एनवायरनमेंट में अगर 100 ग्लोबल कैटलॉग सर्वर हैं, तो एकदम से रिप्लिकेशन ट्रैफिक 100 ग्लोबल कैटलॉग सर्वर्स पे जाएगा, जिससे कि हमारी नेटवर्क बैंडविड्थ चौक हो सकती है। अब दूसरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। आज थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पर भी मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा थोड़े से, और ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये दोनों ही चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं और अक्सर एडमिन इनमें गलती करते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का बेस्ट प्रैक्टिसेस सिक्योरिटी मॉडल है जिसे कहते हैं AGDLP आर्किटेक्चर। इसका फुल फॉर्म याद रखना। ए का मतलब होता है अकाउंट, मतलब यूजर अकाउंट। जी का मतलब होता है ग्लोबल ग्रुप। डी का मतलब होता है डोमेन लोकल ग्रुप। पी का मतलब होता है परमिशंस। यह काम कैसे करता है, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझ लीजिए। मान लीजिए हमारी कंपनी Contoso.com में एक शेयर्ड फोल्डर है एचआर डेटा। हमें एचआर डिपार्टमेंट के सभी यूजर्स को इस फोल्डर पर रीड मतलब पढ़ने की परमिशन देनी है। तो फटाफट बना ही लेते हैं एक फोल्डर। मैं मानता हूं कि आप लोगों को फोल्डर बनाना आता होगा, पर फिर भी यहाँ राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे और नाम देंगे HR-डेटा। अब इसका गलत तरीका क्या है, आप सीधा यूजर के नाम को एचआर डाटा फोल्डर के सिक्योरिटी में डालकर परमिशन दे दे। तो कैसे डालते हैं, मान लीजिए हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज में गए, सिक्योरिटी में गए, यहाँ पे हमने एडिट पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, और हमारे एचआर में एक यूजर है अजय, अजय के। चेक नेम पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया अजय कुमार, ओके किया, और हमें इसे केवल रीड की परमिशन देनी है, तो रीड एंड एग्जीक्यूट लिस्ट फोल्डर कंटेंट रीड, और ओके कर दिया। तो एक यूजर हमारा ऐड हो गया और अब अजय को इस फोल्डर पर एक्सेस आ गई है।
पर मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट में कल को 50 नए यूजर आ गए, तो आपको यही काम 50 बार करना पड़ेगा, और जब कोई यूजर हटेगा तब यहाँ से हटाना पड़ेगा। अभी आपको ये आसान दिख रहा है क्योंकि मैंने अप्लाई किया और फटाक से हो गया, परंतु जब फोल्डर्स के अंदर कई फोल्डर्स और कई फाइल होती हैं, तब ये परमिशन हर फोल्डर हर फाइल पर रिप्लिकेट होती हैं। तो एक बार अप्लाई करने के बाद कई बार आपको 2-2 घंटे बैठा रहना पड़ता है। यहाँ पे परमिशन अप्लाई का डायलॉग बॉक्स चल रहा होता है, जिसमें फाइलों के नाम आते जाते हैं और परमिशन अप्लाई होती जाती है। और अगर वो बीच में गलती से कैंसिल हो गया या समहाउ बंद हो गया, तो वो परमिशन केवल आधे डेटा पे ही अप्लाई होके रह जाती है, जिससे आगे जाकर बहुत समस्या खड़ी होती है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका हमारा AGTLP। तो सबसे पहले अकाउंट, हमारे पास यूजर अकाउंट है अजय के, हम एक ग्लोबल ग्रुप बनाएंगे। तो ग्लोबल ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पे हम नाम डालेंगे GG_HR_डिपार्टमेंट। इसको हम रखेंगे ग्लोबल और टाइप सिक्योरिटी। ओके कर देंगे, हमारा ग्लोबल ग्रुप बन गया। और अब हम अजय को इसका मेंबर बनाएंगे। अजय को इसका मेंबर बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप अजय कुमार के नाम पर क्लिक करिए और मेंबर ऑफ टैब में जाकर ऐड पे क्लिक करके आप यहाँ पर GG_ करके जब आप चेक नेम डालेंगे, चूंकि एक ही ग्रुप है तो आ गया, आप ऐसे बना सकते हैं। मैं यहाँ कैंसिल करूंगा। या फिर आप उस ग्रुप पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे या प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, मेंबर्स में जाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे यूजर का नाम लिखेंगे अजय कुमार। ओके। ओके। सो अजय कुमार हमारा ग्लोबल HR डिपार्टमेंट का मेंबर बन गया। अब हम एक नया डोमेन लोकल ग्रुप बनाएंगे। फिर से HR डिपार्टमेंट पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू ग्रुप। यहाँ पर हम नाम लिखेंगे DL मतलब डोमेन लोकल अंडरस्कोर HR डेटा अंडरस्कोर रीड। लेकिन अब देखिए डिफॉल्ट ग्लोबल आता है, हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है? डोमेन लोकल, और यहाँ पर सिक्योरिटी, और फिर हमें ओके कर देना है। अब हमारा डोमेन लोकल HR डेटा रीड ग्रुप बन गया। अब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, इसके मेंबर्स में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे GG_HR, चेक नेम करेंगे GG_HR डिपार्टमेंट ग्लोबल ग्रुप, ओके करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन आता है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि ये ग्रुप किस काम के लिए है। मेंबर्स में हमारा एक मेंबर आ गया है। मेंबर ऑफ होता है कि ये ग्रुप किसका मेंबर है। यहाँ पे खाली है बिकॉज ये ग्रुप जो है हमारा किसी का भी मेंबर नहीं है। मैनेज बाय में हम उस यूजर का नाम दे सकते हैं जो कि इसे मैनेज करेगा, और इसमें मेंबरशिप भी ऐड कर सकता है। मान लीजिए कोई HR डिपार्टमेंट का हेड है और हम उसको ये एक्सेस देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर उसका नाम देंगे और फिर इसको चेक कर देंगे मैनेजर कैन अपडेट मेंबरशिप लिस्ट। तो मैनेजर भी आकर इसकी मेंबरशिप लिस्ट को चेंज कर सकता है, पर फिलहाल हम इसे एक एम्प्टी छोड़ रहे हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम वापस जाते हैं GG_HR डिपार्टमेंट पे। यहाँ पे आप देखेंगे मेंबर्स में कौन है? अजय कुमार। और मेंबर ऑफ में क्या है? DL_HR डेटा रीड, मतलब हमारा ग्लोबल ग्रुप जो है HR डिपार्टमेंट का, वो DL_HR डेटा का मेंबर है। यहाँ से रिमूव कर कर भी हम इसकी मेंबरशिप हटा सकते हैं। तो चाहे तो आप उस ग्रुप में जाकर ऐड रिमूव कर सकते हैं, या इस ग्रुप से ये ग्रुप किसका मेंबर है या इसके मेंबर कौन है ये भी आप हटा सकते हैं। अब बात आती है P की। P मतलब परमिशन। तो हम वापस यहाँ जाएंगे, HR डेटा पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे। अब अजय के को हम एडिट पे क्लिक करते हैं, अजय के को हम रिमूव कर देंगे, फिर से ऐड करते हैं। और अब हमें क्या करना है? DL_HR डेटा को हमें यूज करना है। चेक नेम ओके, रीड परमिशन ओके। ओके। तो अब चूंकि DL_HR डेटा ग्रुप को रीड परमिशन है और इसका मेंबर
ग्लोबल ग्रुप है तो ग्लोबल ग्रुप को भी उस फोल्डर पे रीड परमिशन है, और चूंकि उसका मेंबर अजय कुमार है तो अजय कुमार को भी अब इस फोल्डर पर रीड परमिशन है। अब इसका फायदा क्या है, हम डायरेक्ट अजय कुमार को भी तो ऐड कर ही रहे थे। तो सबसे बड़ा फायदा, भविष्य में अगर 100 नए एचआर यूजर आते हैं तो आपको फाइल सर्वर को छूने की जरूरत ही नहीं है। बस नए यूजर्स को जीजी एचआर डिपार्टमेंट ग्रुप में ऐड करते जाइए, उन्हें एचआर डेटा फोल्डर पर एक्सेस अपने आप मिल जाएगा। अगर कल को फाइनेंस टीम को भी एचआर डेटा पढ़ने की परमिशन चाहिए तो बस फाइनेंस टीम का ग्लोबल ग्रुप जो बनेगा उसे डीएल एचआर डेटा रीड में ऐड कर दीजिए। परफेक्ट एंड क्लीन सिक्योरिटी। तो बधाई हो, आपका 100% एंटरप्राइज ग्रेड एजीडीएलपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनकर तैयार है। तो दोस्तों, आज आपने एक्टिव डायरेक्टरी के ग्रुप्स का पूरा पोस्टमार्टम देख लिया। आपने समझा कि सिक्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में क्या अंतर है, ग्लोबल और डोमेन लोकल स्कोप का असली मकसद क्या है, और एजीडीएलपी मॉडल क्यों हर बड़े कॉर्पोरेट नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी होता है। अब जब हमने ओयूज, यूजर्स और ग्रुप्स बना लिए हैं तो अब सबसे रोमांचक वीडियो आने वाला है, जिसे हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल, मतलब कि असल जिंदगी में परमिशन देना। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप बिना किसी को डोमेन एडमिन जैसी सुपर पावर दिए अपनी हेल्प डेस्क या L1 सपोर्ट टीम के मेंबर को सिर्फ किसी खास ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पर पासवर्ड रिसेट करने और नए यूजर बनाने की सीमित ताकत कैसे दे सकते हैं। अगर आपको आज का यह डीप डाइव टेक्निकल सेशन पसंद आया हो तो इसे अपने लिंक्डइन और आईटी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। धन्यवाद।